कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19 ये वो बीमारी है जिसे याद करते ही हमारी स्मृति लॉकडाउन, मास्क और अस्पतालों की भीड़ के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और अब ये वायरस वापस आ रहा है, भारत में एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। बीते 2 सालों में कोविड के मामले नहीं आए थे या फिर ना के बराबर आ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में कोविड के कई मामले बीते दिनों में सामने आए हैं। जिन लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है वे कोरोना के नए वेरिएंट से ग्रसित बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग NB181 और कुछ लोग LF7 वेरिएंट से ग्रसित है, वहीं कुछ लोग JN1 से भी ग्रसित बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड का नया वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO LF7 और NB181 सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने वाला स्वरूप मानता है, न कि चिंताजनक वेरिएंट के रूप में। मगर ये वो स्वरूप है जिनकी वजह से चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में कोविड के मामलों में वृद्धि हो रही है। 2025 में कोविड-19 के सबसे प्रमुख नए वेरिएंट के रूप में JN1 की चर्चा है, जो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। इसके अलावा XEC वेरिएंट भी कुछ देशों में उभर रहा है। JN1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA286 का एक उपप्रकार है जिसमें लगभग 30 म्यूटेशन है, विशेष रूप से स्पाइक प्रोटीन में L455S म्यूटेशन। ये इसे इम्यून सिस्टम से बचने और तेजी से फैलने में सक्षम बनाता है। WHO ने दिसंबर 2023 में इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था क्योंकि अत्यधिक संक्रामक है। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में मई 2025 तक इसके मामलों में तेजी देखी गई। उदाहरण के लिए सिंगापुर में 1 से 19 मई तक 11,000 से बढ़कर 14,200 मामले हो गए। हालांकि माना जा रहा है कि JN1 वेरिएंट कम खतरनाक है। भारत में 19 मई 2025 तक कोविड के 257 मामले दर्ज किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में अस्पतालों में भर्ती करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड के नए वेरिएंट में आमतौर पर साधारण लक्षण देखे जा रहे हैं। इनमें सूखी खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, नाक बहना, स्वाद या गंध का ना आना, डायरिया या दस्त और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण शामिल हैं। भारत में जो वेरिएंट सबसे आम बना हुआ है उनमें JN1 एक है। जांच किए गए नमूनों में इसके 53% मामले शामिल हैं। इसके बाद BA2 26% है और अन्य ओमिक्रॉन सबलाइनेज यानी कि 20% इसके मामले हैं। WHO के प्रारंभिक जोखिम आकलन में NB181 को वैश्विक स्तर पर कम सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम वाला माना गया है। देखिए, ये कोविड बार बार दस्तक देता रहता है और इस बार हांगकांग और सिंगापुर में ज़्यादा पेशेंट साउथ एशिया में हो रहे हैं और इंडिया में भी अबाउट 250 से ज़्यादा 260 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और ज़्यादातर ये तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में आई थिंक 23 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उत्तराखंड में मेरे को पूरे उत्तराखंड का तो मालूम नहीं है, लेकिन एम्स में 3 पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। एक तो डिस्चार्ज हो गई है, वो उनको एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के साथ आई थी और उनको थोड़ा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी और वो अभी डिस्चार्ज होकर चले गई हैं। और एक और पेशेंट है जो हमारी अपनी रेजिडेंट है, जिसको ज़ुकाम खांसी वगैरह था, तो जो टेस्ट करने से पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेशन में, वो अपने हॉस्टल में आइसोलेशन में है और ठीक ठाक है। इसके अलावा एक और पेशेंट है जिसका सस्पिशन है, वो गुजरात से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए हुए हैं, तो उनका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो ऐसा है कि इस समय हमें थोड़ा अलर्ट पे, स्टेट ने अलर्ट पे रखा है और इसलिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब अपने इंस्टीट्यूट में लागू कर रहे हैं ताकि लोग मास्क पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। और अगर उनको ज़्यादा खांसी और बुखार होता है या ज़ुकाम होता है तो अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि ये वेरिएंट जो है JN1 वेरिएंट है, उसके और भी आगे वेरिएंट्स होते हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई डायबिटिक है या हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे हैं, तो उन लोगों को अपना चेकअप करा लेना चाहिए और मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। मैडम, टूरिस्ट इस वक्त यात्री भी बताए गए हैं जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए।
हाँ, ऐसा है कि इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और यात्री पूरी इंडिया से आ रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बनती ही है कि किसी को ये रास्ते में या जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से उनको कोविड का इन्फेक्शन हो। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह, तो फिर उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। मैडम फिलहाल अपना आपके अस्पताल में कैसे किस तरह से सुरक्षा रखी जाएगी कोविड को लेकर? देखिए, ने पहले भी जब भी कोविड की प्रॉब्लम आई है तो बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया गया है और वो ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लागू कर रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। इसके लिए ज़रूरत होती है बेड्स की, ऑक्सीजन की, सपोर्टिव केयर की, वेंटिलेटर्स की। वो सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। अभी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, कुछ अहमदाबाद के बाहर भी हुए हैं, अदर कंट्री में कुछ ज़्यादा ही केस हुए हैं। लेकिन मैं अपनी सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करूंगा तो हमारे यहाँ एक भी दर्दी इंडोर नहीं है, कहने का मतलब दाखिल नहीं है, और अभी हमारे यहाँ से कोई दर्दी डिटेक्ट भी नहीं हुआ है। इसके कहने का मतलब ऐसा है कि जब सिविल हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात। सबसे बड़ी बात वो है थी कि ऐसी परिस्थिति में हम सब पैनिक नहीं होंगे, हम सब डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बट हाँ, हम सबको मिलकर सतर्कता रखनी होगी और इसको हम ऐसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करूंगा, तंत्र रेडी है। हमारे पास ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड है जो हम ऐसे 365 दिन चलाते हैं। कोई भी ऐसी पेशेंट की जरूरत हो जिसको हमको आइसोलेट करना है तो वो व्यवस्था है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। 20,000 लीटर की 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, बहुत सारे कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। जरूरी सारी दवाइयां हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अभी बिल्कुल घबराओ नहीं। अच्छा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ है। एक भी दर्दी, अभी इतने जितने भी दर्दी, आई थिंक मेरे हिसाब से एक ही दर्दी कहीं दाखिल भी नहीं है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हम बीमार है तो हम अपने आप को खुद आइसोलेट करेंगे। आसपास अगर कोई बीमार है तो उससे दूर रहेंगे। उसी हिसाब से हम जब पहले जो प्रैक्टिस करते थे उसको अभी हमारे व्यवहार में लाना है। कहने का मतलब कि जब भीड़ में जाओ या कोई अननोन जगह पे जाओ तो मास्क पहनो। सीनियर सिटीजन, बच्चे लोग हैं या जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, ऐसे पेशेंट हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना है। अगर अपने आप को सर्दी खांसी हो तो घर में भी थोड़ा आइसोलेशन रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे ऊपर हमको कोविड लगेगा नहीं और हम उसको स्प्रेड भी नहीं कर पाएंगे। हम हमारा ध्यान रखें, हमारी फैमिली का ध्यान रखें, तो मेरे हिसाब से हमको फिर उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही पैनिक मत होइए, बस ध्यान रखिए अपना।